गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो आपका एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल उसी के पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, जो कि आपने माइक्रो कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम के वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आई मीन टू से कि आपने उनको देखा, ठीक है। सबसे अच्छे व्यू, वॉच टाइम, सब कुछ आपके वीडियो का है माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का। और आपने वीडियो लास्ट तक देखे हैं, वीडियो को स्किप नहीं किया है। बहुत कम बच्चों ने स्किप किया है, बाकी मोस्टली बच्चों ने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज़ बना रही हूँ। अभी तक किसी सब्जेक्ट की नहीं बनी है, आपकी इसीलिए बनाई जा रही है कि आपने सबसे ज़्यादा, आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट की भी बनाई जाए तो उसे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जब शेयर करेंगे तभी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा वॉच टाइम, उसका वीडियो सबसे पहले बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। इनमें माइक्रो कंट्रोल के बारे में से कौन सी बात सही है। ए माइक्रो कंट्रोलर इज स्मॉल एंड लो कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, स्मॉल होता है और उसकी कॉस्ट भी कम होती है, ये ऑप्शन सही है। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म। हाँ, आज हम लोग थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो अपना यूट्यूब से अपनी स्पीड कम कर लेना। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं उनमें प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, सीरियल पोर्ट्स होते हैं और पेरिफेरल्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। यानी कि आपकी सभी बातें सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपकी स्क्रीन पे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन बाय इंटेल। इंटेल ने जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर कौन सी सन में डिज़ाइन किया था, तो वो आपका किया था 1981 में। आपने आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1981 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स एक्सटर्नल चिप्स फॉर मेमोरी एंड पेरिफेरल इंटरफेस सर्किट। इनमें से कौन है जिसके जो एक्सटर्नल चिप ऑफर करता है मेमोरी और पेरिफेरल इंटरफेस सर्किट के लिए। ये चीज़ हम आपको कई बार बता चुके हैं। माइक्रो कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर में यही बेसिक डिफरेंस होता है। माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें सब कुछ एक ही चिप पे इंक्लूड होता है, ठीक है। पेरिफेरल और मेमोरी डिवाइसेस एक्सटर्नल नहीं होते। जबकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें जो आपकी चिप होती है मेमोरी के लिए और पेरिफेरल जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम बिल्ट ऑन माइक्रो कंट्रोलर्स आर टर्म्ड एज। सिस्टम जो माइक्रो कंट्रोल पे बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का ही नाम है, इस वजह से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एम्बेडेड सिस्टम। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज जनरली यूज्ड इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड अप्लायंस लाइक ऑटोमेटिक ऑपरेशनल मशीन। तो जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन या ऑटोमेटिक कंट्रोल अप्लायंस में जो आपका माइक्रो कंट्रोलर सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो होता है आपका 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, बाकी आप लोग शेयर करोगे ये मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। तो व्हाट इज़ CISC। CISC क्या है आपका। CISC आपका होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैंने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग बता दिया। अगर आपके पास ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पे जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फुल फॉर्म CISC और RISC, ठीक। बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में पूछे जाने का, तो इन दोनों को एकदम दिमाग में फिट बिठा लो। सी से लास्ट में कंप्यूटर होगा, ये भी ध्यान में रख लो। और जो आगे पहली वाली सी है इसमें कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें होगा रिड्यूस, ठीक है, अपोजिट हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें रिड्यूस है, और IS से दोनों में इंस्ट्रक्शन सेट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोल। इसमें से माइक्रो कंट्रोल के बारे में कौन सी बात गलत है। तो माइक्रो कंट्रोल आर यूज टू एक्सिक्यूट ए सिंगल टास्क विद इन एप्लीकेशन। हाँ, ये बात सही है, सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एप्लीकेशन में। बी इट कंसिस्ट ऑफ CPU, RAM, ROM, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सब कुछ होता है। हमने बताया था माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल होता है, लेकिन ये माइक्रो कंट्रोल में सब कुछ एक ही चिप पर होता है।
नेक्स्ट है आपका इट्स पावर कंजप्शन इज हाई। पावर कंजप्शन हाई नहीं होता, गलत हो गया कि पावर कंजप्शन तो लो होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें सीमोस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और सीमो आपको पता है जितनी भी टेक्नोलॉजी उनमें सीएमएस में सबसे कम पावर कंजप्शन होता है, लो पावर कंजप्शन। सीमोस का अगर आपसे पूछ लिया जाए, सीमोस की सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है, लो पावर कंजप्शन होता है। तो ये बात आपकी गलत होगी, पावर कंजप्शन हाई बिकॉज इट हैज़ टू कंट्रोल द एंटायर सिस्टम, नहीं, ये गलत है। सीमोस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पावर कंजप्शन कम होता है। इट इज़ बिल्ट विद सीमोस टेक्नोलॉजी, हाँ ये बात सही है सीमोस, तो यानी आपकी इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर, इसके सी ऑप्शन आपका, इस सी ऑप्शन पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर एज। इनमें से पहला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है? तो ये बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, इंटेल 4004 पे टिक कर देते हो, तो ये ध्यान रखना TMS 1000 है, क्योंकि ये आपका अप्रैल 1971 में डिज़ाइन किया गया था। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अगर आपको ध्यान होगा तो। जबकि जो इंटेल 4044 था ये आपका नवंबर 1971 में डिज़ाइन किया गया था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहला यही हो गया क्योंकि अप्रैल में ही डिज़ाइन हो गया TMS 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन सच ए वे दैट दे डू नॉट हैव ए प्रोग्राम मेमोरी ऑन द चिप। जब प्रोग्राम मेमोरी चिप पे नहीं होगी तो ठीक है, आप ये माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाता तो वो आपका सही हो जाता, लेकिन ऐसे कौन से माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, तो वो जो होते हैं वो हो गए आपके एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है। इसमें मेमोरी एक्सटर्नल है, मेमोरी को इंक्लूड नहीं किया, बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया, तो ये ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी बिट्स डज एन मैक MC6800 फैमिली है। MC6800 फैमिली होती है, इनमें 8 बिट होती है, ठीक है, 8 बिट, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोल। में से एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोल का एग्जांपल कौन सा है? तो वो आपका है इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर, आपका एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर से वीडियो को स्टार्ट कर दो, ठीक। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक कर दो, फिर भूल जाते हो आप लोग। बाकी वीडियो को शेयर कर दो, पॉज करके शेयर कर दो, फिर से आ जाना देखने के लिए, नहीं तो लास्ट में शेयर कर देना जैसा आपको अच्छा लगे। तो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ ए 4 बिट आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सा है जो 4 बिट आर्किटेक्चर है? तो आपका ये कोई 4 बिट आर्किटेक्चर नहीं है, आपका 4 बिट आर्किटेक्चर है नेशनल कॉप सीरीज, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट काइंड ऑफ विजुअल पैनल इज यूज फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए याद करना, ध्यान रखना दिमाग में, LCD यूज़ किया जाता है, ठीक है, LCD, LED मत टिक करना, LCD होगा, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ एन एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड। जो आपका एम्बेडेड सिस्टम होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट करता है? तो वो आपका पेरिफेरल्स की मदद से कम्युनिकेट करता है। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं हमें, तो हम एक ओवरव्यू लेते चलेंगे कि हाँ बस हमारा एग्जाम में सही हो जाए। द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम प्रोवाइडेड बाई। जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी होता है एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? तो वो आपका IPR के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो IPR की अगर फुल फॉर्म पूछोगे तो आपकी IPR की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट रिमेन्स व्हेन पावर इज कट टाइप ऑफ मेमोरी इज। जब पावर आपकी रह रही है, ठीक है, मतलब पावर को कट कर दिया गया लेकिन आपका फिर भी कंटेंट बचा हुआ है, सेव है, तो तब आपका होगा नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, यानी कि वॉलेटाइल नहीं है आपका पावर कट हो गई है फिर भी आपका कंटेंट बचा हुआ है। लेकिन अगर वॉलेटाइल होता तो आपका कंटेंट उड़ जाता, ठीक है, पावर खत्म हुई आपका कंटेंट गायब हो जाता। लेकिन जब नॉन वॉलेटाइल है तो आपका कंटेंट गायब नहीं होगा, तो ये होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम रोम के दोनों बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, रिपीट कर करके देख लेना वीडियो। मेरिट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज आर। एम्बेडेड सिस्टम की इनमें से कौन कौन सी एडवांटेज हैं? तो ये इजीली कस्टमाइजेबल होते हैं, पावर कंजप्शन कम होती है इनमें, कॉस्ट भी इनकी कम होती है। सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज। इनमें से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपकी कौन सी है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपकी होती है रोम, ठीक, रोम आपकी कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल। और जो रैम होती है आपकी वो होती है वॉलेटाइल, ठीक।
और कुछ क्वेश्चन आपको, जब ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता है तो आपको एक दिमाग की बत्ती जला के काम करना है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिमाग लगा के भी काम करना है, ठीक है। दिमाग कैसे लगाना है, जैसे आप देख सकते हो बाकी सब में रैम है, ये एस स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। जब ये सभी रैम है, रैम और रोम में से एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल, इतना आपको पता है, ठीक। तो आपको जब पता है कि नॉन वॉलेटाइल पूछा तो एक ही ऑप्शन तो सही होगा, तो रैम वाले तो ऑप्शन सही नहीं होंगे, तो ये तीनों अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपके पास रोम बचा। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप उनको सही कर सकते हो। इसके लिए मैं आपका एक वीडियो बनाऊँगी 1-2 दिन में, जैसे ही टाइम मिलेगा, कि आप अगर जब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है। जो आते हैं वो तो आप कर ही लोगे, जो नहीं आते उनको कैसे अटैम्प्ट करना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं सोच रही हूँ बना दूँगी आपका। तो नेक्स्ट है आपका द वॉलेटाइल मेमोरी इज, इनमें से आपकी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। हमने आपको बताया रोम आपकी कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल, तो रैम आपकी कौन सी हो गई, वॉलेटाइल। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RISC आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू, ठीक है। तो RISC आर्किटेक्चर इनमें से किस में बिलोंग करता है, तो आपका MIPS से बिलोंग करता है। MIPS की अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो ये होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द CISC आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू, ठीक है। CISC आर्किटेक्चर इनमें से किस में बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, तो वो इसका आपका आंसर हो जाएगा MC 68020, इनकी ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेमोरी ऑफ OTP सिस्टम, जो OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, इसकी मेमोरी कैसी होती है, तो इसकी मेमोरी जो होती है आपकी EPROM होती है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कुछ टाइम बाद आप मतलब इलेक्ट्रिकली इसे मतलब प्रोग्राम किया जाता है और इसे रीड किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड EPROM की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, A से इलेक्ट्रिकली, P से प्रोग्रामेबल और R से रीड, O से ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पे कहीं EPROM लेते हो तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। D डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन बाई जायलॉग इज, जो जायलॉग के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया जाता है वो आपका कौन सा है, Z80, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पेयर सेट ऑफ 16 बिट रजिस्टर, इनमें से 16 बिट रजिस्टर का कौन सा पेयर है, तो HL है, ADB, HL, ये सब आपके 16 बिट पेयर के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल्स PWM स्टैंड्स फॉर, PWM हम आपको कई बार बता चुके हैं। PWM आपका अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो 100% आपको पता होगा। PWM आपका होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिज़ाइन कंसीडर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द एम्बेडेड सिस्टम, कौन सी डिज़ाइन है इसमें से जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को इंक्लूड करती है एम्बेडेड डिज़ाइन में, तो वो आपकी होती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिज़ाइन साथ में, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिज़ाइन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग बोर होने लगे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दें, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है, और फिर से वीडियो को देख लें। लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे, वही वाली बात हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। परेशानी हो रही है, वैसे होना नहीं चाहिए एग्ज़ाम वाले बच्चों को, ठीक है। स्टिल आपको हो रही है तो आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, चाय पानी पी लो, ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। जनरली द प्रोसेसर आर यूज इन, जनरली प्रोसेसर जो आपके होता है किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, मैकेनिकल या फिर सिविल प्रोडक्ट में, तो आपका किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ABCD अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट होता है मेरा, इसलिए इतना तो आप समझ ही सकते हो। API फुल फॉर्म, API की फुल फॉर्म क्या होती है, तो API आपका होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी आपका ए ऑप्शन आपका सही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा वैल्यू इनटू एनालॉग सिग्नल, तो इनमें से ऐसा कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो अगर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने की बात की जाए तो आपका होगा DAC, यानी कि डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर, ठीक। अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो ADC,
ठीक है। एनालॉग से डिजिटल तो मैं कन्वर्ट, ठीक तो ऐसे ही ध्यान रखो, अगर एडीसी तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डीएसी है तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डिजिटल से एनालॉग में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डीएसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम्बेडेड सिस्टम इज, एम्बेडेड सिस्टम किस टाइप का सिस्टम होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है, हाँ सही बात है। सॉफ्टवेयर ड्राइवन एंड कंट्रोल होता है, सही है। रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम, हाँ रियल टाइम होता है। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका सही हो गया एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, ठीक। अब आपसे ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एम्बेडेड सिस्टम में, एक ऑप्शन आपको माइक्रो कंट्रोलर बेस मिल सकता है, बाकी कुछ ऑप्शन अलग हों, तो आपका ये वाला सिस्टम सही हो जाएगा। माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम इज रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम आपको ऑप्शन में हो सकता है, बाकी और कुछ और अलग ऑप्शन हो जो नहीं मैच करते हो तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करो अच्छे से, ठीक। जब ऑल ऑफ द अबव वाले होते हैं तो उनके सभी ऑप्शन जरूर पढ़ा करो, इससे क्या होता है आपके दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम के आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, आप लोग भूल ना जाएं इसलिए लिख भी दिया है। एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड आपका होता है आरटीओएस। आरटीओएस आपका होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी है, देख सकते हो। आरटीओएस की फुल फॉर्म क्या है, आरटीओएस की फुल फॉर्म है आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब से कम कर लो, और पर जहाँ 3 क्लिक होती है वहाँ पे जाना, तो स्पीड 0.5 मल्टीप्लाई एक्स इस तरह से लिखा होगा, उस पर किसी पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो शॉर्टेस्ट रेंज आईओटी नेटवर्क की, इनमें से जो सबसे कम रेंज होती है आईओटी नेटवर्क की वो आपकी होती है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच इज़ नॉट आईओटी डिवाइस, इनमें से आईओटी आपका आईओटी की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो ध्यान रखना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनमें से इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइस कौन सी नहीं है, अमेजन इको वॉइस कंट्रोलर ये बिल्कुल है, ठीक है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। गूगल होम भी है, नेस्ट स्मोक अलार्म भी है, तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाए। कभी कभी नन ऑफ दीज ऑप्शन भी सही होता है, तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सभी आईओटी डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्डिनो यूएनओ इज ए, आर्डिनो यूएनओ क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन ए मशीन साइकिल ऑफ पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर आर, तो जो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस होती हैं पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर में वो होती हैं आपकी 4, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिज़ाइन विच इज़ यूज टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, कौन सी डिज़ाइन है जो एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए यूज़ की जाती है एम्बेडेड सिस्टम में, तो वो आपके क्या होते हैं कंपाइलर, जिसमें एनर्जी का कंजप्शन कम होता है, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन जो होता है आपका लो होता है, कम होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इसेंशियल टाइट कॉन्स्टेंट्स एसोसिएटेड विद द डिजाइन मैट्रिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, तो एबिलिटी टू फिट ऑन ए सिंगल चिप, हाँ सिंगल चिप पे फिट हो सकते हैं। लो पावर कंजप्शन इन माइक्रो कंट्रोल में कम होती है, स्टार्टिंग से बता रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, सीमोस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेटा प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है। ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, मेरी इतनी मेहनत अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दो, पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक। और इस बार अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को चैनल को, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी दोस्तों को भी करवा देना ज़बरदस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्यूशन स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पीआईसी व्हाइल ऑपरेटिंग एट द मैक्सिमम क्लॉक रेट, तो जो एक्सक्यूशन स्पीड होती है इंस्ट्रक्शन की जब मैक्सिमम क्लॉक रेट पे ऑपरेट करता है तब होती है आपकी 0.2 माइक्रो सेकेंड, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स एक्सटर्नल चिप्स फॉर मेमोरी एंड पेरिफेरल इंटरफेस डिवाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप लोग करोगे। सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं 1-2 क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं जानबूझ के, वो इसलिए किए हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और मैं अगर आपने थोड़ा भी सीरियसली पढ़ा है पीछे तो आप लोग इसका आंसर जरूर करोगे, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताना, ठीक है, इतना मैंने बता दिया, ए और बी में से होगा एक, ठीक।
तो आंसर करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CISC की फुल फॉर्म। RISC की फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। तो CISC की आपकी क्या होगी बता चुकी हूँ मैं वैसे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इनकी ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बेडेड सिस्टम कैन कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एम्बेडेड सिस्टम जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकता है तो वो आपके क्या होते हैं, पेरिफेरल्स। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो कंट्रोलर इज यूज इन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में आपका यूज़ किया जाता है MC68HC11, ठीक 11, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CCR स्टैंड फॉर। CCR किसके लिए स्टैंड करता है, तो CCR आपका होता है कंडीशन कोड रजिस्टर। ए ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर हम डेटा को पुश करें स्टैक में तो जो स्टैक पॉइंटर होगा वो हर पुश के साथ इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा या इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करेगा हर पुश के साथ। तो स्टैक पॉइंटर हर पुश के साथ इंक्रीज़ करेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इंटरप्ट इज एनेबल्ड देन वेयर डज द पॉइंटर मूव्स इमीडिएटली आफ्टर दिस इंटरप्ट हैज़ अकर्ड। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है जब कोई आप इंटरप्ट एनेबल करोगे तो कहाँ पर पॉइंटर इमीडिएटली मूव कर जाता है जैसे इंटरप्ट आती है, अकर होती है। तो जो आपका जो पॉइंटर है वो मूव कर जाता है एक फिक्स लोकेशन पे मेमोरी में, जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। गिव द नेम्स ऑफ द बसेस प्रेजेंट इन ए कंट्रोलर फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बस डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन सी बस जो यूज़ की जाती है कंट्रोलर में, वो आपकी की जाती है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। बाकी आप लोग किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट करना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये बात भी ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। माइक्रो कंट्रोलर एटलीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ। माइक्रो कंट्रोलर में एटलीस्ट क्या क्या होना चाहिए, तो अब आपके माइक्रो कंट्रोलर्स में एक रैम होनी चाहिए, रोम होना चाहिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होने चाहिए और टाइमर्स होने चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रेजेंट होती है मेमोरी, एड्रेसेबल मेमोरी, वो आपकी होती है 16 बाइट की, नहीं कि 16 बाइट्स की। सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइंड बाई इंटेल इन। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो कितने सीरियसली देखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करोगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और मैंने आपसे कहा था कमेंट करने के लिए, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोल में कौन सा होगा और इसमें कौन सी ईयर होगी, दोनों का आंसर आप लोग हमें कमेंट करोगे। और आगे आप लोग किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो, हमने आपके 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी डिस्कस किए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो आप लोग इनको देख लेना। कई बार एग्ज़ाम से एक दिन पहले फिर से रिवाइज़ कर लेना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज़ कर लोगे तो आपसे गलती नहीं होगी एग्ज़ाम में, और आपको एग्ज़ाम में 100% इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप लोग अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करते रहना, और आगे कौन से सब्जेक्ट के MCQ चाहते हो 50 के, उसके लिए आप लोग कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और अब शेयर कर दो सभी को। ठीक है, वीडियो आपका एंड हो चुका है, अब आप सभी को शेयर कर दो। जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं हर एक ग्रुप में वीडियो को पहुँचा दो। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, ठीक है, तो मैं एक और कोशिश करूँगी 50 क्वेश्चन बनाने का। ठीक, उसके लिए एकदम मुझे औजम रिस्पॉन्स चाहिए। औजम का मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम आपके इस पर 2K व्यू होना चाहिए और 1K लाइक हो। अगर आपके 2K व्यू और 1K लाइक हुए तो ये वीडियो मैं आपका एक और बनाऊंगी माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम का। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, या फिर कोई भी न्यूज़ अपडेट होगा, कुछ भी आपको चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा।
शुक्रिया।